हम्म। अपने भी 120 हो गए। हम्म। 120 हो चुके हैं, 121 से करना है, 121 से। हाँ, लिखो। हाँ, ये लिख लो, ऊपर किया है, इसको हटा नहीं रहा। हम्म। हाँ भाई। फीडबैक। फीडबैक किसको बोलते हैं? प्रति कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब वैसे अलमारी भी होता है, कैबिन बोलते हैं ना, जैसे। क्या हो जाएगा? मंत्री मंडल, कैबिनेट। डिफेक्टो वस्तुतः है, वास्तव में, इस तरीके से। डिफेक्टो। ऑथोराइज, प्राधिकृत करना या अधिकार देना। प्राधिकृत करना, अपने पावर किसी को देना। प्राधिकार देना भी होता है, वैसे बेसिकली अधिकार देने को ही बोलते हैं ऑथोराइज। ब्रोशर, विवरणी का, किसी स्कूल में जाएंगे, कहीं कोचिंग में जाते हैं तो उसका पूरा एक डिटेल होता है, एक पेज पर एक बुकलेट होती है छोटी सी, तो वो ब्रोशर भी बोलते हैं उसको अपन, जिसमें डिटेल होती है ना। भाई विवरण समझते हैं ना आप, डिटेल, तो उसके लिए आता है वो तो। एडवोकेट मतलब क्या? अरे वकील नहीं भाई, ये ज्यादा शब्द घटिया हो गया। हाँ, अधिवक्ता। वक्ता नहीं, अधिवक्ता। अधिवक्ता। और जनरल लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। मेरे हिसाब से तो गिनती भी आपने कई वर्षों बाद पहली बार इतनी लिखी होगी। नहीं, ऐसा मुझे ही लगता है, हालांकि बहुत सारी गलतफहमियां उसमें से एक ये भी है। मैं तो ये भी सोचता हूं कि आप घर पे जाके भी ऐसे बहुत सारे शब्द लिखते होंगे, पर कहता हूं ना, मुझे बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हैं? बच्चों को? हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं तब लिखते हैं, नहीं? और जब बूढ़ों को पढ़ाते हैं तब तब शायद फिर नहीं लिखते होंगे। हालांकि इस चीज का आपसे कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। आप पता नहीं, अब इसमें मुस्कुराने का क्या है? मैं तो पूछ रहा हूँ, मान लो कल को पढ़ाते पढ़ाते मैं बूढ़ा हो गया तब क्या करूंगा, मैं तो वो पूछ रहा था। आपने खुद पे ले लियो की बात। कितने भोले हो भाई, ऐसे मत किया, गलत बात, अपनी ही बेइज्जती कर लिए।
चलिए लिखो, एक ये ऑनरेरियम, जैसे अपन बोलते हैं सैलरी बोल दिया एक तरीके से, मानदेय, वेतन से रिलेटेड वर्ड हो गया ये, वेतन। इन्फ्लेशन, अपने जो महंगाई, जो मुद्रास्फीति से मेरा सेंस हो गया पैसे में जो उतार चढ़ाव आता है, वैसे महंगाई के लिए भी आता है ये मुद्रास्फीति, महंगाई के लिए भी बोल सकते हैं इन्फ्लेशन। और लीज आता है, लीज पर कोई चीज, पट्टा। लिखा क्या? इसके अलावा कंफ्यूजेबल वर्ड्स अपने हो गए 40, 45, 45 हो गए। यहां साइड में लिख देता हूं मैं, 46 से है क्या? तो एडिशन और एडिशन लिख लो आप आराम से इसको। तो एडिशन तो आप जानते हैं ना, जोड़ना, ऐड कर देते हैं कोई चीज का, है ना। तो एडिशन तो हो गया जोड़, जोड़ना बोल दो, है ना। और जो नीचे वाला ये एडिशन हो गया, मतलब नया वर्जन, संस्करण। भाई जैसे कोई बुक छपी हुई है तो उसका नया एडिशन आया, संस्करण बोलते हैं ना, संस्करण बोलते हैं। ये कभी कभी याद भी करते हो क्या इनको? भाई जैसे लिख लिया, थोड़ा बहुत जो है ना उसकी प्रैक्टिस भी किया करो फिर। वर्क और वर्क्स, तो वर्क का क्या है? कार्य। ध्यान रखो, वर्क जो शब्द होता है वैसे इंग्लिश में अनकाउंटेबल फॉर्मेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्क का मतलब तो कार्य और वर्क्स यानी बहुत सारे कार्य, मतलब इसका प्लूरल नहीं है, ये अलग अलग है। ये वर्क का तो जैसे कार्य बताया, और वर्क्स का राइटिंग्स, रचनाएं, कोई भी जैसे लेखक हुआ उसकी रचनाएं, रचनाएं। ऐसे और भी शब्द आपको पहले भी जहां तक मुझे लगता है शायद आपको और भी लिखवाए थे। लिख लो बच्चों आगे। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल्स, थोड़ा सा फर्क है, इस जैसे एस आया हुआ है। क्या मीनिंग है दोनों का, समझते हो थोड़ा बहुत? देखो, ये वाला स्पेक्टेकल तो होता है सीन, दृश्य, कोई भी एक व्यू कह सकते हो, सीन कह सकते हैं, दृश्य कह सकते हैं। और स्पेक्टेकल्स हो गया चश्मे, ग्लासेस, गोगल्स, चश्मे, स्पेक्स बोलते हैं शॉर्ट में जिसको, चश्मे। मतलब ऐसा है कि जो ऊपर वाला शब्द है वो चश्मे के लिए नहीं काम में लिया जा सकता, नीचे वाला शब्द आता है इस, मतलब शॉर्ट में स्पेक्स भी कह देते हैं कभी कभी। अरे बेटा कोई बात नहीं, पहली बार देखा तो भी कुछ तो देख ही लिया कि, वो तो रिजल्ट में भी रोल नंबर पहली बार ही देखोगे, इसलिए क्योंकि अगर देख चुके होते तो फिर यहां अपने आप को थोड़ी देखते, ऐसा होता है। अरे भाई आप लोग पता नहीं क्यों मुस्कुराते, मैं तो समझ भी नहीं पाता हूं, पता नहीं मैं कब समझूंगा ये बातें। आप मुझे समझा देना बाद में। अभी कोर्स और कोर्स, इस वाले कोर्स का जैसे अपन
ये वाला कोर्स भी है, तो कोर्स का जो बेसिकली मीनिंग होता है अवधि, ढंग से लिखना, जो हिंदी में अंग्रेजी में नहीं तो ड्यूरेशन, अवधि, कार्य प्रणाली भी बोलते हैं इसको, जो एक सिस्टम भी होता है। दो मीनिंग लिख लो बेटा इसके कोर्स के, अवधि या कार्य प्रणाली। हमने तो ये कोर्स को सिलेबस के रूप में अपने हिसाब से अडॉप्ट किया, वैसे उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कोर्स का तो अवधि या कार्य प्रणाली एक सिस्टम जिसको कहते हैं। और कोर्स जैसे कोई कपड़ा होता है ना, खुरदरा टाइप, खुरदरा मोटा कपड़ा, कोई भी, हाँ कैनवस होता है, तो कैनवस तो होता है मोटा कपड़ा, कोर्स क्लॉथ, ऐसे। कोर्स का मतलब लिख लीजिए खुरदरा, कोई सरफेस नहीं होती क्या खुरदरी टाइप की, तो कोर्स का मतलब होता है मोटा या खुरदरा। अरे बोरी नहीं होती क्या बेटा, बोरी की जो बोरी वाला जो कपड़ा है ना वो कैसा रहता है, कोर्स, मोटा और खुरदरा, ऐसे। चलो कम से कम बोरी तो समझे आप, मैं तो सोचा कि समझ नहीं पाया। ठीक है, बस आपको कोई चीज पूछने, एक और, अरे वाह, कोई भी लिख, उधर लिख देते हैं। अरे अभी बैठ जाए, इनकी हिस्ट्री की क्लास है अभी, अभी जस्ट है तो आ जाएंगे। हाँ लिखो भाई इसमें ना एक बार, कलर और कलर्स। इसका मतलब अगर मैं किसी दिन किसी और क्लास में जल्दी आया तो सिमिलर हालात हो सकते हैं, नहीं? चलो अच्छा है, समय के बहुत पाबंद और बहुत ही समझदार हैं आप। कलर और कलर्स लिखो इसमें। हाँ, ऐसा नहीं है भाई। ये भी क्या है कि आपके जैसे किसी बैच के हैं ना, इस वजह से मैं तो वैसे ही शुरू से इनको, ये भी इनके बैच में तो क्या है, आप में तो क्या संख्या थोड़ी कम है, आपसे 2-3 गुना है ये इनका बैच। तो जैसे आपको याद हो अपनी पहले दिन की क्लास में कुछ कम लोग हैं, उस समय क्या उसे सब रहे नहीं ज्यादा, तो उस समय ध्यान है कुछ बच्चे क्लास में तालियां बजा रहे थे, इंटरेस्ट मजे ले रहे थे, पता नहीं कहां गए वो लोग। मैं हर क्लास, इनकी क्लास में भी थे 2-3 बच्चे लड़के होके लड़कियों की आवाज निकाली पहले दिन, उनको लगा कि ये सर तो नए हैं तो मजे ले लेते हैं उनके, और ये तो आपके सामने ही है आपकी, ये वो नहीं है, पर ये भी नहीं पता लगा पाए कि वो कहां चले गए। कलर होता है बेटा, इसकी स्पेलिंग को लेके चिंता नहीं करें, कलर का जो है ना, इस ओ आर भी करेक्ट है और आप यू आर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग, हालांकि रंग जो है ना मूल रूप से वैसे प्लूरल नहीं होता है, पर कलर्स अपने आता है झंडा, फ्लैग, फ्लैग नहीं झंडा, ध्वज कह दो, कलर्स आता है ध्वज के लिए, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन वगैरह हो कल वाले में या कोई भी, तो आप पूछ लेना, अपने कोई दिक्कत नहीं।